दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपका एसएससी जीडी सफल बैच आपका जो है वो चल रहा है। उसमें आपकी हिंदी की प्रैक्टिस कराई जा रही है और हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 12 नंबर है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 12 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हिंदी का एसएससी जीडी के लिए। यस, चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। यस, देखिए ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को यदि सभी को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है और हमारी आवाज़ यदि स्पष्ट आप लोगों को आ रही है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइए और थम्स अप करिए कि यस सर आपको आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बोर्ड, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, तो त्रुटि बताना है ना। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है तो आपको त्रुटि बतानी है, ठीक है। यस, तो चलिए झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने यहाँ झूठ बोलना झूठ ही लिख दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे झूठ था नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका टा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका झूठ था। तो झूठ बोलना पाप है तो वो आपका कैसा होता है, गलत। झूठ नहीं होता है, हमेशा झूठ होता है। तो ध्यान रखना ये झूठ की जगह पे आपका झूठ होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका होना चाहिए था कौन सा, झूठ था होना चाहिए ना। यस, तो गलती आपकी ए वाले में है। तो दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, तो भाग आपकी ए भाग में त्रुटि है, ठीक है। यस, अगला देखो, जिस पर आक्रमण हो। अरे जिस पर आक्रमण हो मतलब जिस पर आक्रमण किया गया हो, है ना। तो जिस पर आक्रमण हो, जिस व्यक्ति पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहेंगे, आक्रांत कहेंगे या आक्रांता कहेंगे या आतताई कहेंगे या आक्रामक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे आक्रामक कहेंगे। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। क्या, आक्रांत। और जो आक्रमण करने वाला, यदि ऐसा आ जाता आक्रमण करने वाला यदि होता कि आक्रमण करने वाला, जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति होता है उसको आप लोग कहते हो आक्रांता। क्या, आक्रमण करने वाले को आक्रांता बोलते हैं, ठीक है। यस, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा होगा, सही ऑप्शन आपका आक्रांत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं और जो आक्रमण करे, आक्रमण करने वाला, वो आक्रांता कहलाता है। यस, नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या उसे कहेंगे, क्या हम उसे आपका अद्भुत कहेंगे या उसे हम अद्वितीय कहेंगे या असीम कहेंगे या अनंत कहेंगे। अरे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना, उसके समान कोई दूसरा हो ही ना, उसे हम क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे। क्या कहते हैं उसे हम, अद्वितीय। आ माने नहीं और द्वितीय माने दूसरा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई क्या ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहोगे, असीम, है ना। और जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसे कहेंगे अनंत और जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अद्वितीय, है ना। जो करता है उसका सर्वनाश हो जाता है,
जो करता है क्या, जो गर्व करता है उसका, जो गौरव करता है, जो घमंड करता है, जो सम्मान करता है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो जो करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसका मतलब यहाँ नष्ट होने वाली बात है। पीछे का जो सेंस निकल रहा है वो आप लोग देख रहे हो वो नेगेटिव निकल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब यहाँ का सेंस जो है वो नकारात्मक सेंस है तो यहाँ पे कोई ना कोई बात जो है वो नकारात्मक ही कही गई होगी, है ना। यस, जैसे आपका ये गर्व है तो गर्व करना, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है ना, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। तो कहीं ना कहीं ये गर्व जो है ये आपके अच्छा सेंस में, ये अच्छा अर्थ में, अच्छे अर्थ में यूज किया जाता है ना। यस, सकारात्मक जब सेंस होता है, कैसा, जब सकारात्मक सेंस होता है किसी चीज़ का, अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तब हमें गर्व यूज़ करना चाहिए, है ना। ये भी आपके गुड सेंस में यूज़ होता है, सकारात्मक सेंस में, ये भी हमारा सकारात्मक। तो ये घमंड जो होता है, गर्व माने भी होता है, गर्व और घमंड का दोनों का मतलब एक ही होता है। कौन सा, अभिमान। क्या होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, कौन, अभिमान। लेकिन अंतर ये है कि ये सकारात्मक वर्ड है और ये आपका जो वर्ड है वो नकारात्मक वर्ड है। कैसा है, ये आपका नकारात्मक वर्ड है। जब नेगेटिव बात कहनी होती है तो घमंड लगाते हैं बैड सेंस में, और सकारात्मक बात के लिए हम, अच्छी बात के लिए गर्व लगाते हैं, और बुरी बात के लिए हम घमंड लगाते हैं। जैसे आपको अपनी किसी चीज़ पर घमंड है ना। यस, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जो चीज़ होती है उस पर घमंड है, हमें अपने देश पे गर्व है ना। तो ये चीज़, इसलिए हम घमंड लगाएंगे, हम गर्व यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगला, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, ये होगा, है ना। करुणा करें, ये होगा आपका, करुणा करें होगा, या कृपा करें होगा, या अनुकंपा होगा, या दया करें। तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की क्या करें, शीघ्र देने की कृपा करें। क्या होगा, कृपा करें, है ना। क्योंकि बराबर के लोगों में जब भी कृपा, बराबर के लोगों का आदान प्रदान होता है, बराबर के लोग होते हैं तो उनके बीच जो शब्द यूज़ करते हैं कृपा करते हैं, है ना। जब हम लोग निवेदन की बात करते हैं, यदि कोई बहुत ही दीनहीन है, बहुत ही गरीब है, दरिद्र है, यदि वो निवेदन करेगा तो उसके लिए वो कहेगा कि दया करो। जब कोई बराबर का व्यक्ति होता है और वो रिक्वेस्ट करता है तो कहेगा कृपा करो। क्या कहो, कहेगा कृपा करो, कहेगा, ठीक है। यस, यदि आप किसी अपने आराध्य देव वगैरह से, अपने देवी या देवताओं से आप कह रहे हैं तो उनकी प्रार्थना के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे हम कहते हैं अनुकंपा। क्या कहते हैं, उनके लिए अनुकंपा शब्द यूज किया जाता है। तो पत्र का उत्तर देने की कृपा करें, तो यहाँ आपका जो है वो कृपा हो जाएगा, सही ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निर्निमेष, तो निर्निमेष ऐसे बनेगा, निर्धन निमेष। ये कैसे बनेगा, निर और धन बनेगा क्या, निमेष, निर्धन निमेष। तो यहाँ रा है, ये रा इस पे उड़ जाएगा तो सही बनेगा क्या, निर और निमेष। ये हो गया आपका निर्निमेष। कौन सा, निर्निमेष। तो निर्निमेष कौन सा है, ये बिना पलक गिराए। निर्निमेष क्या होता है, बिना पलक गिराए। बिना पलक गिराए, उसे क्या कहेंगे, निर्निमेष कहेंगे, ठीक है। वर्तनी आपकी ये सही है ना। ठीक, अगला देखो नेक्स्ट। विफल का विलोम शब्द क्या होगा, किसका, विफल का विलोम शब्द पूछा है। तो विफल का विलोम शब्द प्रफुल्ल, नो, निष्फल। और निष्फल और ये विफल तो आपके पर्यायवाची ही है, ठीक है। तो विफल का विलोम शब्द पूछा है, तो विफल का विलोम शब्द क्या होगा आपका, ये सफल हो जाएगा। क्या हो जाए, सफल।
सफल का विफल भी होता है, सफल का विलोम शब्द आप विफल भी लिख सकते हो, विफल, और आप ये निष्फल भी, क्या निष्फल, निष्फल माने बेकार होता है ना, ये ऐसा है ना, यस। तो विफल हो जाएगा निष्फल का, फल का निष्फल। अगला देखो नेक्स्ट, आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो। अब यहाँ पे जो हो है इसमें कहा गया है कि प्रतिस्थापित करने पर विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता न हो तो उसका चयन करें। तो आप ठीक हो, अब आप जो है आप हमेशा आदर के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए, आदर के लिए यूज़ किया जाता है। और जब जिन्हें हम आदर देते हैं उनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की लगाते हैं। आप आदर के लिए, वैसे आप जो है एक वचन करता है लेकिन ये आदर के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके साथ क्रिया बहुवचन की आती है, ध्यान रखो, ठीक है। आप ठीक कहते हो तो एक वचन है, तो यहाँ आप ठीक कहते हैं, तो ये है वाला ये आप यूज़ करो, आप ठीक कहते हैं, ये वाला आप यूज़ करो, आप ठीक कहते हैं, ये आपका सही है, क्योंकि आप है एक वचन लेकिन ये आदर के लिए यूज़ किया जाता है, इसके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की लगाते हैं, ठीक है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। किसका समानार्थी शब्द देखना है, ये आपका पर्वत का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत का भूई या फिर ईसु या फिर आपका द्रुम या फिर नग, कौन सा होता है। तो पर्वत का मतलब होता है, आप जानते हो पर्वत का मतलब क्या होता है, पर्वत का मतलब होता है नग, क्या होता है, नग। आप नग कह सकते हो, आप गिरी कह सकते हो, आप अचल कह सकते हो, क्या अचल कह सकते हो, है ना, यस। आप महीधर कह सकते हो, क्या मही, और क्या धर, मही को धारण करने वाला महीधर, अचल है, गिरी है ना, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची है, आपके पर्वत के पर्यायवाची है। शैल कह सकते हो, ये शैल, शैल। आप भूधर कह सकते हो, भू और धर, क्या भूधर, है ना, भूधर, ये सभी किसके, इसके पर्यायवाची है। इसके भूई का पर्यायवाची क्या है, इसके भूई का मतलब भूत, पिशाच आप कह सकते हो, भूत पिशाच, है ना, ये दैत्य राक्षस वाले ये लगा सकते हो, भूत और पिशाच वाले, है ना। हाँ, जिन शैतान ये कह सकते हो, जिन, है ना, जिन शैतान ये कह सकते हो, है ना, ये वाले। ये ईसु, ईसु का मतलब होता है बेटा बाण से, बाण। आप सर कह सकते हो, सर माने बाण। आप नाराज कह सकते हो, नाराज, नाराज नहीं, आप क्या कहोगे, नाराज, नाराज। बिसिक कह सकते हो, बिसिक। आप शायक कह सकते हो, शायक, क्या शायक, शायक माने बाण, शायक है, विसिक है, नाराज है, सर है, बाण है। सिलीमुख कह सकते हो, क्या सिलीमुख, कौन सा, सिलीमुख कह सकते हो। आसुग कह सकते हो, क्या आसुग, आसुग, आसुग भी बाण के लिए आता है, किसके लिए, ये भी आपके बाण के लिए आता है, कौन सा, आसुग भी लिख सकते हो, है ना। तीर तो आप जानते ही हो, तीर, है ना, तीर भी लिख सकते हो, कौन, तीर। ये आपके पर्यायवाची हैं किसके, द्रुम। इसके पर्यायवाची क्या है, द्रुम माने होता है पेड़ होता है, द्रुम माने क्या होता है, पेड़ होता है, जिसे आप विटप कहते हो, विटप, जिसे आप द्रुम कहते हो, इसे पादप कैसे कहते हो, पादप कहते हो, है ना, विटप कहते हो, पेड़ कहते हो, तरु कहते हो, वृक्ष कहते हो, है ना, क्या वृक्ष कहते हो, विटप, पादप, पेड़, द्रुम, है ना, यस। ये सभी आपके पर्यायवाची रहते हैं, ठीक है। अगला है आपका सरोवर का पर्यायवाची, सरोवर। सरोवर का पर्यायवाची क्या बनेगा, सरोवर का बादल बनेगा, समुद्र बनेगा, कमल बनेगा, तालाब। तो सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है, जिसे आप सर कहते हो, शर, सर माने तालाब। आप सरसी कहते हो, क्या
सरसी, सरसी भी होता है। आप सरोवर कहते हो क्या, सरोवर कहते हो, है ना। आप तालाब कहते हो, ताल कहते हो भैया, ठीक है। आप तालाब कहते हो, तालाब कहते हो, है ना। आप पुष्कर कह सकते हो क्या, आप पुष्कर कह सकते हो, है ना, पुष्कर, है ना। सर, सरसी, सरोवर, ताल, तालाब, पुष्कर, है ना, ये सभी आपके जो है वो काहे के हैं, तालाब के पर्यायवाची हैं। काहे के, तालाब के पर्यायवाची सभी हो जाते। पोखर कह सकते हो, है ना, जलाशय कह सकते हो। पोखर कौन सा, पोखर शब्द है, पोखर। और आप जलाशय कह सकते हो क्या, जलाशय, है ना, ये सभी। बादल के पर्यायवाची आप कह सकते हो, अब्र कह सकते हो क्या, अब्र। मेघ कह सकते हो, मेघ, है ना, मेघ। मेघ कह सकते हो, है ना। अच्छा, अम्बुद कह सकते हो क्या, अम्बुद, दा लगा है ना बादल वाले में दा, अम्बुद लगा, उदद ही कह सकते हो, उदद नहीं, उदद ही उसका हो जाएगा, अम्बुद, क्या, अम्बुद हो जाएगा। पयोधर कह सकते हो, है ना, पयो और धर। और जलधर कह सकते हो क्या, जलधर, जल को जो धारण करता है, अब्र। जलधर कह सकते हो, जलधर। पयोधर, जलधर, अम्बुद, मेघ, है ना, ये नीरद, वारिद, ये नीरद कह सकते हो, नीरद। वारिद कह सकते हो, वारिद, है ना, वारिद। अम्बुद, अम्बुद कह सकते हो, वारिद, नीरद। तोयद कह सकते हो क्या, तोयद, तोयद, दा बनाना, तोयद, नीरद, वारिद, जलधर, पयोधर, अम्बुद, मेघ और अब्र है। समुद्र का क्या कह सकते हो, समुद्र का अर्णव, अर्णव, अर्णव कह सकते हो, है ना, समुद्र के लिए, है ना। नीरधि, 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 नीर निधि, नीर निधि, नीर का निधि है। जल निधि, क्या, जल का निधि, भंडार, जल निधि, है ना, यदि नीर निधि, नीरधि। वारिधि, वारिध, वारिध। उदधि, 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 है ना, यस। ये आपके समुद्र के भी पर्यायवाची हो जाते हैं, किसके, समुद्र के। जलधाम, है ना, अवधि, ये जलधाम, जल धाम, अवधि, ये अवधि, जलधाम, ये सभी धा वाले, ठीक है। अच्छा, कमल के, कमल के जा वाले होते हैं, जैसे जलज, पंकज, पंकज, तोयज, तोयज, अम्बुज, क्या, अम्बुज, अम्बुज, नीरज, वारिज, वारिज, सरोज, है ना, शतदल, शतदल, राजीव, पुंडरीक, क्या, पुंडरीक, पुंडरीक, राजीव, शतदल है। ये आपके किसके हैं, पर्यायवाची कमल के हैं। सरसिज, है ना, सरसिज भी होता है आपका, सरसिज, सरसिज भी लिख सकते हो। ये सभी आपके पर्यायवाची किसके हैं, ये आपके कमल के हैं। तो इसका मतलब सरोवर के पर्यायवाची कौन से हैं, ये वाले आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट अगला, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो विद्यार्थियों जो है, विद्यार्थी है वो आपके क्या हैं, ये विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो अर्पित किया,
तो अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अर्पित की थोड़ी, पत्र जो है वो पत्र तो पुल्लिंग है ना, पत्र क्या है, पत्र पुल्लिंग है, तो आप यही तो कहोगे अर्पित किया, पत्र अर्पित किया, पत्र अर्पित थोड़ी की। तो अभिनंदन पत्र अर्पित की नहीं होगा भाई। प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों को ने कोई तो अर्पित की नहीं, अर्पित किया, की जगह होगा अर्पित किया, ये वाला सही है ना। तो ये वाला सही है। बैठिए। तो ये अब देखिए, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। तो ये देखो, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले, तो नहीं मिले थोड़ी, यहाँ अवकाश जो है वो एक वचन है, तो अवकाश नहीं मिले थोड़ी, अवकाश नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे गया होगा, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली इन्होंने कर दिया। तो अवकाश जो है वो पुल्लिंग है, तो नहीं इसके साथ क्या लिखोगे, अवकाश नहीं मिला, है ना। तो ध्यान रखना, एरर किस में बनेगा, ए पार्ट में बनेगा। किस में बनेगा, ए पार्ट में। ठीक, अच्छा आगे देखो, लिखो लंगोटी में फाग खेलना। फाग, लंगोटी में फाग खेलना। अरे लंगोटी आपने देखी होगी, लंगोटी कौन लगाए रहता है, अरे जिनके पास भैया पैसा नहीं है ना, जिनके लड़के कैसे हैं, बेचारे गरीब हैं, दरिद्र हैं, है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाते, वो लंगोटी में ही क्या खेलते हैं, फाग खेलते हैं। तो लंगोटी में लंगोटी पहने, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके घर पे दरिद्रता है ना, गरीबी है, लेकिन आनंद ले रहे हैं फाग खेलने का। इसका मतलब है कि दरिद्रता में आनंद लूटना। तो लंगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या है कि दरिद्रता में आनंद लूटना होता है ना। यस। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, नाम पर लिखा, और पत्र किसके, तो पत्र किसके नाम लिखा गया है। तो इसमें क्या दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है, तो पत्र किसके नाम लिखा गया है, तो नाम पर लगाने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यही कह दिया गया पत्र किसके नाम लिखा गया है, तो बस इसका ही हो गया, पर लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये घोड़ा बीच में ही गया, तो घोड़ा बीच में ही क्या अड़ गया, डट गया, टोक गया, चल गया। तो घोड़ा बीच में ही अड़ गया, जब अड़ जाने का मतलब होता है रुक जाना, अवरोध हो जाना, है ना, बीच में ही अड़ गया, बोला हटेंगे नहीं, है ना, तो ये तो अड़ जाना। ठीक है आपका। अगला देखो, नेक्स्ट है आपका संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह स्वभाव, प्रभाव, दोष, विचार कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय से हुआ था, परिणाम स्वरूप गांधार कला का हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी, है ना, क्योंकि वह अभारतीय थी, क्योंकि भारत की अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। तो संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है, और भारतीय कला का यह, और भारतीय कला का क्या यह है ना। हाँ, तो बताओ इसके लिए हमें क्या चुनना चाहिए, है ना। यस, इसके लिए हमें क्या चुनना चाहिए तो बताएंगे। तो भारतीय कला का क्या स्वभाव, तो देखो, तो संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है, और भारतीय कला का यह स्वभाव है कि, तो स्वभाव, भारतीय कला का यह स्वभाव है कि, स्वभाव है कि यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती। क्या सामंजस्य का मतलब तालमेल, ठीक है। यस, नहीं बिठा सकती,
नहीं बिठा सकती और बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय संगीत, भारतीय कला, भारतीय नृत्य, भारतीय, तो बात कला की चल रही है तो भारतीय कला क्या हो जाएगा, तो भारतीय कला की बात हो जाएगी, भारतीय कला हो जाएगा, बी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट आपका कौन सा है ना। अच्छा हुआ, तो परिणाम स्वरूप भारतीय गांधार की खोज, अनुसंधान, जन्म या आविष्कार, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा, भारत की कला का जन्म हुआ, कला का क्या हुआ, जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी, क्योंकि भारत की परमात्मा, भारत की आत्मा, भारत की इच्छा, भारत की चिंता, क्योंकि भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। कौन सा, भारत की आत्मा। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपका सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट है। तो ये आपका पूरा एसएससी जीडी का पूरा प्रैक्टिस आपका मैंने पूरा सेट कंप्लीट करवा दिया है। ओके, जय हिंद।